बीजेपी कार्यालय मंगल कमल में पार्टी नेताओं की बैठक की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई मंत्री मीटिंग में शामिल हैं। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सुभाष बराला भी मौजूद हैं। तक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, रणवीर गंगवा, श्याम सिंह राणा भी मीटिंग में शामिल हैं। 14 अप्रैल को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा होना है, उससे पहले ये मीटिंग की जा रही है। तो पीएम के कार्यक्रम की तैयार हो रही रूपरेखा भी जो है तैयार की जा रही है। मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी जो है उसको भी तय किया जा रहा है। तो 14 अप्रैल को पीएम मोदी जो है हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उनका जो दौरा है वो होगा तो यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट को उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। संगठन में लिहाज से बीजेपी ने प्रदेशों के 27 जिलों में बांटा है। तो 15 जिलों के पदाधिकारियों की हिसार में ड्यूटी लगाई गई है। 12 जिलों के पदाधिकारियों की यमुनानगर में मौजूदगी रहेगी। तो पीएम मोदी जो हैं 14 अप्रैल को उनका दौरा होगा। अधिक जानकारी के लिए रोहतक से मेरे सहयोगी जुड़े हैं धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी मीटिंग को लेकर? देखिए, अभी मीटिंग का समापन हुआ और मुख्यमंत्री इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, क्योंकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में आएंगे और जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे और साथ साथ यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसको लेकर आज पदाधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो प्रदेश को, हालांकि हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से प्रदेश को 27 जिलों में बांटा है और इनमें से 15 जिलों के पदाधिकारियों की ड्यूटी हिसार में लगाई जाएगी और 12 जिलों के पदाधिकारियों की यमुनानगर में रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर ये मीटिंग की गई थी और उसमें अलग अलग ड्यूटियां निर्धारित की गई है कि जब प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर आएंगे तो कौन कौन मंच पे रहेगा, किसको क्या व्यवस्था देखनी है, इसको लेकर आज ये मंथन किया गया। तो पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ जानकारी कि कितने जो पुलिस वाले हैं उनको तैनात किया जाएगा? देखिए, ये कानून व्यवस्था के लिहाज से पीएमओ ऑफिस और सीएमओ ऑफिस को देखना है, हरियाणा सरकार को देखना है कि जो पुलिस प्रशासन है उसको कि किस तरीके से 3 टायर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो उनके प्रोटोकॉल के लिहाज से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए जाते हैं। तो 14 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री आएंगे तो सुरक्षा के लिहाज से वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। उसको जो हरियाणा सरकार के पुलिस अधिकारी हैं वो उनका काम है, चीफ सेक्रेटरी का काम है, तो वो आपस में बातचीत करके उस सुरक्षा व्यवस्था को परखेंगे। लेकिन जहां तक पदाधिकारियों की ड्यूटी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता मंच पे रहेंगे, किसको व्यवस्था देखनी है, तो आज उसके लिहाज से ये मीटिंग की गई थी। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया धीरेन्द्र। तो बता दें कि पीएम मोदी का जो है दौरा होगा और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी मित्रों, आज की जो बैठक थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोगों को विकसित भारत की एक मजबूत जो नींव है, जो कार्य हैं, उसको गति देने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। 2 बड़े प्रोजेक्टों की, एक का उद्घाटन करेंगे और एक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में वो बना है, वहाँ से लोगों को प्लेन के माध्यम से, एयर के माध्यम से यात्रा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को करेंगे। 2 बड़े कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर में, जहां पर 800 मेगावाट का एक बिजली संयंत्र की यूनिट वो लगेगी, जिसके ऊपर 7,772 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसका शिलान्यास करेंगे। 2 बड़ी परियोजनाएं बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं उनको लेकर के बड़ा जोश और उत्साह हमारे हरियाणा के लोगों में है और लोग लाखों की संख्या में घरों से बाहर निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उसको लेकर के आज एक बैठक का आयोजन हमने यहाँ पर किया था। इस बैठक में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो नवनियुक्त मेयर हैं, हमारे नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आज इस बैठक में 2-3 घंटे लगातार उसके ऊपर एक एक व्यक्ति से बातचीत हुई है। बहुत उत्साह जोश है। भारी संख्या में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं और उसको लेकर के आज सारी तैयारियों को लेकर के आज बैठक थी। मुख्यमंत्री जी वक्फ जो संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया है निश्चित तौर पर कानून बन जाएगा। हरियाणा में कौन सी ऐसी जमीनें चिन्हित की गई हैं जिन पर वक्फ का अवैध कब्जा या और लोगों पर कब्जा है और क्या हरियाणा सरकार उनको मुक्त कराएगी? देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति को आगे रखा है, देश को पीछे किया है, इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का लोगों में भय पैदा करके वोट बटोरने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस गति से मोदी जी इस देश को विकास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, ये कांग्रेस की ही तो गलतियां हैं जिनका सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस ने ही तो ये गलतियां की थी। 2013-14 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हड़बड़ी में वोट बैंक को आगे रखते हुए इसके अंदर संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था। उसका नुकसान वो मुस्लिम समाज को भी हुआ है, उसका नुकसान देश को भी हुआ है, परंतु अब उसके अंदर सुधारीकरण किया है। इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा, इसका लाभ देश को भी मिलेगा और कांग्रेस की जो गलतियां थी उसका सुधारीकरण भी किया है। कांग्रेस तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके कानून बनाती है, काम करती है। मोदी जी देश को ध्यान में रख करके कानून बनाते हैं जिससे कि देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े और देश को लाभ हो, उसको लेकर के आदरणीय मोदी जी काम करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है। कांग्रेस तो मर ली उसी दिन की, कांग्रेस तो मरी पड़ी। हाँ, जाए ना कहते, चाहिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये करते हैं। अरे उसके अंदर हमने तो यहीं आपके रोहतक का एक मैटर था, आपने सुना भी होगा, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है। आपके रोहतक का मामला 1964 में, 1964 के अंदर वो श्यामलात दे जमीन थी। 1964 के बाद 1990 में नोटिफिकेशन हो जाता है कि वक्फ के नाम है। आपको मालूम है सारा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सीएम साहब हिसार एयरपोर्ट और मारुति को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये हमारे प्रोजेक्ट है, बीजेपी को सलीले नहीं। वो कह रहे हैं कि बार-बार इनका उद्घाटन भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं। इनके तो हुड्डा साहब तो जो कह रहे हैं, कहा जो कि एमपी भी हमने रखा था इसका पत्थर। भाई वहाँ तो झुंड जाम रहे थे, करा तो कुछ नहीं। और जो ये हुड्डा साहब बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जो रोड है, ये इन्हीं के समय में था। अटल जी ने पत्थर रखा था, ये अपने आप को श्रेय ले रहे हैं।
अटल जी ने रखा था, क्या हालात हो इनके समय के अंदर, सारे काम ठप हो गए थे, रास्तों के अंदर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तब तो इनकी आंख नहीं खुली। अब जब मोदी जी गति से काम कर रहे हैं, अब इस प्रकार की बातें कहें भी कुछ, इज्जत तो बचानी, इज्जत बचानी, वो एक झूठ बोल का बचा लो। ये वो वहाँ जेपी साहब ने कहा था हिसार के अंदर, कहा अगर यहाँ से प्लेन उड़ गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, कहा है ना कहा। फिर हुड्डा साहब से पूछना चाहिए, उन्होंने भी क्या करूं मैं विजा, पूछना चाहिए ना, उसने तब क्यों नहीं कहा, उसने तब भी कहना चाहिए था। मैंने तो उसको आमंत्रित किया है, भैया अपनी जबान के ऊपर पक्का रहिए, आपको हिसार से जहाज में बैठा करके भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने का काम हम करेंगे, आप आइए। तो 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा आने वाले हैं और यमुनानगर में पीएम दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्लांट की दूसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। यह पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम एक जनसभा के लिए 90 एकड़ जमीन साफ सुथरा किया जा रहा है। खेत में लगी फसलों को काट लिया गया है। ऐसे में किसान मांग कर रहे हैं कि पीएम की जनसभा से पहले उन्हें मुआवजा मिल जाना चाहिए। किसानों से न्यूज़ 18 के संवाददाता परवेज खान ने भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर आएंगे। वह चौधरी दीनबंधु छोटू राम की थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस वक्त मैं कैल गांव में मौजूद हूं और यहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली होने वाली है और आप देख सकते हैं कि आज 5 अप्रैल है और तैयारियों का जायज़ा आप देखिए कि अभी से जो है प्रशासन ने अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है। और यहां पर जो है कुछ समय पहले जो थी गेहूं और गन्ने की फसल थी, लेकिन उसे भी जो है समय से पहले ही काट दिया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली होनी है। अब माहौल ऐसा ही है जी, किसान है जी, बच्चों की तरह अपनी फसल को तैयार करते हैं जी, और आज सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, गांव में भी पूरे एरिया में जी हर्षोल्लास का है। बस यही चाहते हैं जी, जितनी हमारी मेहनत की गई है या जो हमारे सपने हैं जिसे जो पूरे करने थे अपनी फसल के काट के, वो हमें मुआवजा मिले। और डीसी साहब और एसडीएम साहब ने भी कहा कि मोदी जी के आने से पहले आपकी सारी बातें पूरी कर दी जाएंगी। उनके आश्वासन पे हम ये काम मुआवजे से पहले मिल जाएगा, मुआवजे से पहले मिल जाएगा जी। बाकी अभी मुआवजे की पूरी बात नहीं हुई है जी। हमने ये एप्लीकेशन भी लिखी है डीसी साहब को देने के लिए, एसडीएम साहब को देने के लिए, इसमें हमने अपनी सारी बातें लिखी हुई हैं। अब वो कह रहे भी 1-2 दिन में हमें समय देंगे, हमारे कागज देखेंगे और उसके हिसाब से हमें फिर उचित मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल उनको खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैल गाँव में आ रहे और यहाँ से देश को संबोधित भी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए परवेज खान,